गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा क्लास कॉन्ड्रिक थाइस, यानी पाइसेस में हमने बोला था आपको, जो हमने क्लासिफिकेशन किया था तो उसमें हमने देखा था कि हमें उसमें दो क्लास पढ़नी है, एक कॉन्ड्रिक थाइस और एक ऑस्टिक थाइस। कॉन्ड्रिक थाइस पहले पढ़ेंगे, फिर ऑस्टिक थाइस। कॉन्ड्रिक थाइस मतलब जिसमें कार्टिलेजिनस फिशेज आती हैं, और ऑस्टिक थाइस जिसके अंदर बोनी फिशेज आती हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं क्लास कॉन्ड्रिक थाइस यानी कार्टिलेजिनस फिशेज के बारे में। तो कॉन्ड्रिक वर्ड से ही आपको पता चल जाना चाहिए, कॉन्ड्रिक वर्ड आ रहा है मीन्स ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, कार्टिलेजिनस फिशेज के बारे में, कार्टिलेजिनस फिशेज। ठीक है, ज्यादातर क्या है, ये मैराइन एनिमल्स हैं, सी वाटर के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। बॉडी कैसी है, स्ट्रीमलाइन। सबको पता है फिश की स्ट्रक्चर कैसे होती है, स्ट्रीमलाइन होती है, यानी आगे से पॉइंटेड, बीच में से ब्रॉड और पीछे से फिर से पॉइंटेड होती है, इस तरह से स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस है, एंडोस्केलेटन इसका कार्टिलेजिनस होता है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, उसकी भी बारे में हम बात करेंगे अभी। यहाँ फिन्स, ठीक है। तो स्ट्रीमलाइन बॉडी, एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस है, इसीलिए इसका नाम क्या है, कार्टिलेजिनस फिश। नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, नोटोकॉर्ड जो है वो थ्रू आउट द लाइफ परसिस्ट करती है। टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसकी बॉडी जो स्किन है उस पर इस तरह के आपने देखा होगा ना कि जो हम ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, बेसिकली ये क्या होते हैं, ये स्केल्स होते हैं। और ये स्केल्स जो इसमें प्रेजेंट है वो कौन से हैं, प्लेकॉइड स्केल्स। और टीथ भी इन्हीं का मॉडिफिकेशन है जो बैकवर्डली डायरेक्टेड रहते हैं, बैकवर्डली इस तरह से बैकवर्डली डायरेक्टेड रहते हैं, यानी इसकी बॉडी पे प्लेकॉइड स्केल होते हैं। और जो टीथ है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि कार्टिलेजिनस फिश में टीथ किसका मॉडिफिकेशन है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो टीथ जो है वो प्लेकॉइड स्केल का मॉडिफिकेशन है, ये बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर कि स्किन इज टफ कवर्ड विद प्लेकॉइड स्केल। और जो प्लेकॉइड स्केल है वो उससे क्या बन रहा है, यहाँ पर टीथ उसका मॉडिफिकेशन है, और ये बैकवर्डली डायरेक्टेड रहते हैं। गिल सीड्स आर सेपरेट एंड विदाउट ओपरकुलम, यहाँ पर गिल कवर या जिसको हम ओपरकुलम कहते हैं वो एब्सेंट होता है। गिल कवर आप इसको बोल सकते हैं या ओपरकुलम बोल सकते हैं, वो इसमें एब्सेंट होता है। यहाँ पर हम कंपैरिजन भी थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि आपको बोनी फिश और कार्टिलेजिनस फिश में डिफरेंस पता चल जाए। बोनी फिश के अंदर गिल कवर यानी ओपरकुलम प्रेजेंट होता है, और वहां पर प्लेकॉइड स्केल नहीं होते, वहां पर साइक्लॉइड और टिनॉइड स्केल्स होते हैं। तो ये दो कंपैरिजन आपको पता चल गया कि वहां पर साइक्लॉइड और टिनॉइड स्केल है और ओपरकुलम प्रेजेंट है, यहाँ पर ओपरकुलम प्रेजेंट नहीं है कार्टिलेजिनस फिशेज में। एयर ब्लैडर एब्सेंट, इसमें एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है, इसलिए इसको कंटिन्यूअसली स्विम करना पड़ता है, नहीं तो क्या होगा, ये सिंक कर जाएगी। इसलिए स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग, सिंकिंग को अवॉइड करने के लिए इसको कंटिन्यूअसली क्या करना पड़ता है, स्विमिंग करनी पड़ती है। ये स्विम करती रहती है, नहीं तो ये क्या कर जाएगी, सिंक कर जाएगी। पर जो बोनी फिशेज हैं उनके अंदर एयर ब्लैडर प्रेजेंट रहता है, तो ये डिफरेंस भी आपको ध्यान रखना है। वहाँ पे भी हम डिस्कस करेंगे, पर आपको याद हो जाए इसलिए मैं यहीं पे थोड़ा सा कंपैरिजन आपको बता रही हूँ कि इसमें एयर ब्लैडर एब्सेंट है, इसलिए इसको कंटिन्यूअसली स्विम करना पड़ता है, नहीं तो ये सिंक कर जाएगी। और जो बोनी फिशेज हैं उनके अंदर एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है। तो क्या क्या डिफरेंसेस आ गए अभी तक हमने देखे। यहाँ पर प्लेकॉइड स्केल है, टीथ मॉडिफाइड है प्लेकॉइड स्केल का, वहाँ पर साइक्लॉइड और टिनॉइड है। यहाँ पर कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन है, वहाँ क्या होगा, बोनी। फिर यहाँ पर क्या है, ओपरकुलम जो है वो एब्सेंट है, वहाँ पर ओपरकुलम प्रेजेंट है। एयर ब्लैडर यहाँ एब्सेंट है, बोनी फिशेज में आप देखेंगे एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है। अब आ जाता है हार्ट, टू चैम्बर, ये दोनों में कॉमन है। हार्ट जो है वो टू चैम्बर होता है, फर्स्ट चैम्बर को बोलते हैं हम ऑरिकल, दो चैम्बर होते हैं, सेकेंड चैम्बर को बोलते हैं वेंट्रिकल। दो चैम्बर्ड हार्ट होता है फिशेज में, ये कॉमन फीचर है दोनों का, दोनों के अंदर ही टू चैम्बर्ड हार्ट है, ऑरिकल एंड वेंट्रिकल, यानी इसके अंदर सिंगल सर्कुलेशन होता है। सर्कुलेशन के लिए, प्योरिफिकेशन के लिए ब्लड गिल्स के पास जाता है, और उसके बाद जो इम्प्योर ब्लड है वो हार्ट में आता है, यानी सिंगल सर्कुलेशन होता है। दो चैम्बर हार्ट है, ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। फिर कोल्ड ब्लडेड एनिमल, ये भी दोनों में कॉमन है। फिशेज जो है वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, यानी इनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता, एनवायरनमेंट के साथ चेंज होता रहता है। जैसे हमारे अंदर जो बॉडी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, एनवायरनमेंट के साथ चेंज नहीं होता, पर ये
इसके अंदर फिशेस के अंदर ये कोल्ड ब्लडेड है, इनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता, एनवायरनमेंट के साथ चेंज होता है। तो अगर कोल्ड ब्लडेड आ रहा है तो भी ध्यान रखना है, या पोइकिलोथर्मस आ रहा है तो भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि फिशेस क्या होती हैं तो पोइकिलोथर्मस आपको ध्यान रखना है। थर्मस मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड, और कौन से, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है। ये ज़्यादातर प्रेडेशियस हैं, कुछ में इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट होता है, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इलेक्ट्रिक ऑर्गन किसमें प्रेजेंट है, टॉर्पीडो में, आपको ध्यान रखना है इसके अंदर इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट है। और पॉइजन स्टिंग जो है, वो स्टिंग जो होता है ऐसे वो उसको अपने प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें पॉइजन स्टिंग होता है, किसके अंदर, ट्राइगन के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये दोनों चीज़ें कई बार इस पर भी पूछ सकते हैं कि किसमें पॉइजन स्टिंग है और किसमें जो है वो इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट है। इसमें सेक्सेस सेपरेट हैं। मेल में आप मेल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो पेल्विक फिन है उस पर क्लस्पर प्रेजेंट होता है जो कॉपुलेशन में हेल्प करता है, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मेल को फीमेल से डिफ्रेंशिएट करा सकते हैं, यानी दोनों सेक्सेस सेपरेट है, जिसको हम बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है या नहीं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म या सेक्सुअली हम दोनों को मेल फीमेल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेल में पेल्विक फिन पर क्लस्पर प्रेजेंट है जो पॉपुलेशन में हेल्प कर सकता है, तो हेल्प करता है, तो इसलिए हम मेल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं फीमेल से। फिर फर्टिलाइजेशन इसमें इंटरनल है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। मैनी जो है वो विविपेरस है, इसमें विविपेरस है यानी यंग वन प्रोड्यूस करते हैं। विविपेरस का मतलब है जो यंग वन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये क्लियर हुआ आपको कि क्या है कॉन्ड्रिक्टाइल्स, वहीं से पहले पता चल जाना चाहिए कार्टिलेजिनस फिशेस। उसके बाद मेराइन एनिमल है, बॉडी कैसी है, स्ट्रीमलाइन, जो आगे और पीछे से पॉइंटेड होती है और बीच में से ब्रॉड होती है ताकि वाटर में अच्छे से वो स्विम कर सके। एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस है, नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट है थ्रू आउट द लाइफ। टीथ मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल है, कार्टिलेजिनस फिशेस में प्लेकॉइड स्केल है जो बैकवर्डली डायरेक्टेड है, स्किन पूरी जो है वो प्लेकॉइड स्केल से कवर है। गिल सेपरेट है, विदाउट ओपर्कुलम, गिल कवर प्रेजेंट नहीं है, एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं है ताकि इसको कंटिन्यूसली स्विम करना पड़ता है, नहीं तो ये जो है क्या हो जाएगा, स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग, सिंकिंग को बचाने के लिए अपने आप को सिंक ना हो, इसलिए इसको कंटिन्यूसली स्विम करना पड़ता है। हार्ट 2 चैम्बर है, 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल, दोनों के अंदर ही कॉमन फीचर है ये। कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, ये भी कॉमन फीचर है। प्रेडेशियस है, इलेक्ट्रिक ऑर्गन टॉर्पीडो में और पॉइजन स्ट्रिंग ट्राइगन में प्रेजेंट है। सेक्सेस सेपरेट है, मेल फीमेल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, मेल के अंदर क्लस्पर प्रेजेंट है पेल्विक फिन पर, और पॉपुलेशन के लिए फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, और मोस्टली जो है वो विविपेरस है यानी यंग वन प्रोड्यूस करते हैं। स्कॉलिडॉन, इसका एग्जांपल आप याद रख सकते हैं, तो ये स्कॉलिडॉन भी इसी के अंदर आती है। तो कई बार इस पर स्कॉलिडॉन पे क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको बताना चाहिए कि स्कॉलिडॉन इस कॉन्ड्रिक्टाइल्स के अंदर यानी कार्टिलेजिनस फिशेस में आती है। तो ये हो गया हमारा कॉन्ड्रिक्टाइल्स क्लास, पाइसेस की फर्स्ट क्लास कॉन्ड्रिक्टाइल्स। नेक्स्ट पार्ट में हम बोनी फिशेज यानी सेकेंड क्लास जो थी ऑस्टिक्टाइल्स उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।